हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो पूरे यूट्यूब पे ढूंढोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूं यूपी जीएनएम जीके का सिलेबस क्या होने वाला है, उसके अंदर क्या क्या तुमको पढ़ना होगा और किस तरह से पढ़ोगे, कैसे तैयारी करोगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो सब कुछ एक वीडियो से इस मात्र एक सेशन से लेकर तुम जा रहे होगे। ठीक। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नाम में केवल 2 लेटर है, यानी जनरल नॉलेज आप देखते हो, लेकिन इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना होता है आपको आइडिया होगा। हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, या फिर आप उसमें इकोनॉमिक को देख लो, इंडियन पॉलिटिक्स देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, सब कुछ को मिला के 2 वर्ड बनता है जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज, जीके बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है? इसका पोर्शन एक ऐसा होता है जो बच्चा मेडिकल फील्ड का हो या साइंस फील्ड का होता है, उसका फिजिक्स स्ट्रांग होती है, केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है और साथ में मान लो उसका बायोलॉजी भी स्ट्रांग होती है, मैथमेटिक्स भी पढ़ता है वो। बट जीके उसको छोड़े हुए 3 से 4 साल हो गए होते हैं। हाई स्कूल तक थोड़ा बहुत जीके वो पढ़ता हुआ आ रहा होता है। तो आज इस जीके को कैसे शुरू करोगे, कैसे इसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसको तुम पढ़ रहे होगे, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ध्यान देना, ये जो पोर्शन होगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी एग्जाम सब देने जा रहे हो, जीएनएम या फिर जो भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे जिसमें जीके आती है, इसमें सेम सिलेबस सबके लिए होता है। ध्यान से देखना सर, पहला होता है ऐसा सिलेबस में आपको जियोग्राफी, जिसको भूगोल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है? जियोग्राफी आपका एक अच्छा खासा पोर्शन लेता है जीके के अंदर। ध्यान देना, जो जीके एक जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है। क्या मुझे सब्जेक्ट पढ़ना है? नहीं सर, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं लेनी है। आपको सिंपल देखो, क्या जियोग्राफी मान लो पूछेगा तो जियोग्राफी के अंदर से क्या पूछेगा आप वो देखो। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, जो भी अब महाद्वीप और महासागर होते हैं उसको तुम पढ़ लो। फिर उसके बाद प्रदेश की, जो देश की जो राजधानियां हैं, यानी जो आपकी कैपिटल है, उसको आपको पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी ले लिए, क्वेश्चन भी ले लिए जो बार बार इस टॉपिक से रिपीट हुआ है। इससे तुम्हारी क्या हेल्प होगी कि सर बोल तो रहे हो कि जियोग्राफी में आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट कैपिटल्स जो होती हैं, आपको इसमें डांस से क्वेश्चन आएंगे, आपको इसमें हिस्ट्री से, आप सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मुझे किस लेवल तक पढ़ना होगा, वो बता देता हूं। क्योंकि तुम जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, बहुत हार्ड पढ़ के जाओगे, मेहनत दोगे, एफर्ट लगाओगे, क्वेश्चन आएंगे, आप वही बोलेंगे ना, खुदा पहाड़ निकली चुईया, वही वाला हाल हो जाएगा आपका। तो देखो आपको पढ़ना क्या है, ये जो प्रमुख देश और राजधानियां होती हैं, इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि यूएसए है, वाशिंगटन, यहाँ पे डॉलर चलता है। ठीक है? क्या क्या वहां करेंसी कौन कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन क्या कर सकते हो तुम जियोग्राफी में पढ़ोगे। साथ में नदी और शहर, जैसे अब किस शहर से कौन सी नदी निकलती है, किस क्षेत्र की सबसे फेमस नदी कौन सी है, बड़ी नदी छोटी नदी कौन सी होती है, ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, इससे क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से बनते हैं। इसके बाद सर आपका जो यहाँ पे जनरल जीके जो होती है, जिसको बोलते हैं भाई स्टैटिक जीके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे जीके मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं सर, तो 30 क्वेश्चन में से मान लो 10 क्वेश्चन तुम्हारी स्टैटिक जीके की ही रहेंगे। ठीक है? जैसे भारत का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन आप पढ़ोगे। ठीक है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पढ़ोगे, जिसके अंदर आपको कितने राज्य होते हैं, प्रदेश क्या होते हैं, उनकी यहाँ पे मुख्यमंत्री उसमें कौन से हैं, उसकी राजधानी कौन सी है, उसमें भाषा कौन सी बोली जाती है, ये आप आओगे। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जो चिन्ह होते हैं, मतलब किस राज्य का चिन्ह क्या है, ठीक है, वो आप सिंबल क्या है वो पढ़ोगे। भारत एवं प्रथम, यानी कि जो आप इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट पढ़ोगे, आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कौन बना था पहली बार, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी, उनके बारे में पढ़ोगे। ठीक है? ये आपका आ गया जीके, स्टैटिक जीके के अंदर फैक्चुअल चीजें इसमें पूछी जाएंगी। इसके बाद आपके आते हैं सर कल्चर से, यानी कि अब जो भी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं उसके बारे में तुम पढ़ोगे, जो कि आपको क्या होंगे, आपके जीके के अंदर आते हैं। और क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन जरूर आता है कि इस राज्य का ये नृत्य किस राज्य का है, या फिर ये कहाँ पे किया जाता है। ठीक है? एग्जाम्पल देखो सर, यहाँ पे प्रमुख नदियां झीलें आ जाएंगी आपकी, शहर के उपनाम जैसे कि मुंबई भारत का प्रवेश द्वार, फिर आपके जयपुर को क्या बोलते हैं, गुलाबी नगर बोलते हैं, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली बोलते हैं। ठीक है? दिल्ली का भारत का दिल बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिलेटेबल आते हैं। देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन आया क्या, एकदम इजी क्वेश्चन है। जैसे मान लो यहाँ पूछ दिया भाई कि प्रमुख मेले और त्योहार, कुंभ मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज का फेमस मेला कौन सा है। इसके बाद मान लो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, ओणम कहाँ होता है, दुर्गा पूजा किस राज्य की, किस यहाँ पे फेमस आपका मेला लगता है, कुछ प्रमुख मेलों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये आपके टॉपिक जो होता है भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, इसके अंदर से आता है। फिर बांध एवं परियोजना, भाई भाखड़ा आप पढ़े होगे। फिर इसके बाद आप जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे पूछ देगा कि यहाँ पे जो आपका सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है। ठीक है? टिहरी बांध आपको कहाँ पे आएगा, हरिकुंड बांध कहाँ पे आएगा। ये क्वेश्चन कैसे पढ़ पाओगे, जब तुम
पढ़े रहोगे, दिमाग में चीजें रखे रहोगे, कभी तुमको कोई पढ़ाया रहेगा, तब जाकर तुम ये कर पाओगे। ठीक है, तो जीके के अंदर जो मैं बता रहा हूं ये सारे टॉपिक तुम नोट करते हुए चलो, तुम्हारे लिए आसान होगा। मैंने देखो विश्व भूगोल बताया, ज्योग्राफी बताई, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम नोट कर लो। ठीक है, अब देखना जो ये पीडीएफ होगी ना, ये आपको कहां मिलेगी, तो मैं टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, बाद में बताऊंगा कैसे मिलेगा, पहले देख लो। इसके बाद राजनीति और इतिहास आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटिक्स और आपको यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे देखो, जैसे मान लो संविधान का निर्माण ये भाई कब हुआ था, कितने दिन लगे थे, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यहाँ पे जो संविधान सभा के अध्यक्ष उस समय कौन था। ठीक है, यहाँ पे क्लियर प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, वो क्वेश्चन आपके बन गए भारतीय संविधान से। मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटी से कौन से बनेंगे, कि यहाँ पे अनुच्छेद आ जाएंगे कि आपको भाई इसके अंदर कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद आता है, वो पढ़ लिया। राष्ट्रपति और सांसद पूछ देगा आपसे कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा में जाने के लिए कितने सदस्य होते हैं, कितनी सीटें हैं। ठीक है, मान लो कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी है, वो बताओगे। इसके बाद आपको आधुनिक भारतीय इतिहास आ जाएगा भाई, कि रानी लक्ष्मीबाई में बताओ, या फिर महात्मा गांधी के बारे में पूछ दिया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जनरल नॉलेज चीजें होती है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम बता दो। ठीक है, तो उन्होंने कौन से आंदोलन किए थे, कब किए थे, कहां से शुरू किया था, कहां पे खत्म हुआ था, क्या उसका रिजल्ट रहा, क्यों वजह थी उस आंदोलन को करने के लिए, वो सारी चीजें कहां से लेकर आओगे, वो आधुनिक भारत एवं इतिहास से लेकर आओगे, मॉडर्न इंडिया से लेकर आओगे। काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको आप याद रखना। ठीक, क्लियर। तो ये आपके पॉलिटी और हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया। इसको देखने के बाद तुम क्या कर पाओगे, समझ पाओगे चीजों को जो मैं तुमको बताना चाहता हूं। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स और विविध, यानी कि करंट अफेयर्स मतलब क्या समझ गए, जो अभी अफेयर्स हो रहे हैं, मतलब कि जो अभी घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में तुमको पढ़ना है बाबू। अब देखो इसके अंदर मान लो बहुत कुछ नहीं पढ़ना यार, करंट अफेयर्स में क्या हो गया, लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, वो सब चीजों को स्किप करोगे। साथ में देखो जो आपके स्पोर्ट्स से संबंधित, यानी कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला, कौन से खेल में कौन से मेडल कौन लेकर आया, कब लेकर आया, कौन सा मेडल, कौन सा जो पुरस्कार होता है कब किसको दिया जाता है, कौन से फील्ड में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ोगे। साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट डे है, यानी कि 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, महिला दिवस हो गया, योगा दिवस हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, इस टाइप के जो डे होते हैं इंपॉर्टेंट डे। मैंने एक पर्टिकुलर एक क्लास ली थी जिसमें बताया था सर कि इंपॉर्टेंट डे पे केवल क्लास थी, जितने भी इंपॉर्टेंट डे पे क्लास कितने क्वेश्चन आते हैं वो सारा कुछ एक हम वन शॉट में कवर कराए थे। उसी टाइप से आप लोग की डिमांड होगी तो फिर से हम करवाएंगे, जिससे कि अगर 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से आना ही आना है। फिर आपके सैन्य युद्धाभ्यास, यानी कि भारत अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, कहां पे हुआ, कब से शुरू हुआ, ये नॉर्मल करंट अफेयर्स होती है, यही पढ़ना होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से नहीं आते हैं, बहुत दिमाग में हुआ बना कर रखोगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, पढ़ नहीं पाओगे। और करंट अफेयर्स से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, इसके लिए पूरा ब्रह्मांड पढ़ने चलोगे, टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। साथ में तुमको भाई जनरल साइंस भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, तो सबको भाई सबको उसके हिसाब से अपना क्या करो, अपना टाइम दो। ठीक, चलो अब बात करें भाई कि तुम स्ट्रेटेजी तुम्हारी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। उसके पहले एक बात जान लो, तुम स्ट्रेटेजी जानना मैं बताऊंगा, उसको तो स्किप मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ ही अब करना क्या होगा, आप एक बार टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना। जो पीपीटी मैंने अभी आपको बता रहा हूं जीके के लिए, ठीक, ये पूरी पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिलेबस के सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, नहीं मिलेगी तो आपको नंबर यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप कहीं भी कॉल करके टीम से पूछ सकते हो, कोई जानकारी ले सकते हो। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का आपको फायदा ये होगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, जीएटी यानी कि जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, 2026 की खास मैं बात कर रहा हूं, टारगेट आपका 2026 है। तो इसमें देखो आपको एकदम पूरा जो आपका यहाँ पे टेस्ट होता है, पूरा जो टेस्ट होगा ये पूरा जीएटी के पैटर्न पे हम लोग ले रहे हैं। कहाँ पे, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर, टेस्ट दे लिया, इसके बाद जो भी पीडीएफ होंगी, जो भी क्लासेस आपको यहाँ पे यूट्यूब पे चलेंगी, ये पूरी पीडीएफ जो होगी, ये पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ ये आपको कहाँ मिलेगी, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे मिलेगी। इसके बाद आपके जो भी नोट्स होते हैं, जो भी नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जो कि पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। नोट्स पढ़ लिए समझ लो पूरा बैच तुमने पढ़ लिया, तो वो नोट्स भी आपको ऐप में मिलेंगे। और क्या इसका चार्ज हमने रखा है, जस्ट 249
249 में क्या करोगे कि तुम यहाँ पे कंप्लीट स्टडी पैकेज हमारा लोगे, ठीक है। इसके अंदर सारे जो पीडीएफ नोट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जो पीवाईक्यूज, खास करके जो पीवाईक्यूज होंगे मेमोरी बेस्ड, वो आपको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इसी बैच के अंदर, ताकि तुम्हारा रिवीजन अच्छा हो सके, तुम्हारी तैयारी अच्छी हो सके। और जैसे ही तुम क्या करोगे, जून में बैठोगे तुम एग्जाम देने जीएनएम का, तब बोलोगे सर कि यहाँ पे 100% चीजें जो हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड थी, जो चीजें दी गई थी बस वही एग्जाम में आई। बाकी प्लेटफॉर्म से ये प्लेटफॉर्म अलग क्यों होता है मेडिकल गुरुकुल? क्योंकि भाई जो हमने टारगेट गुरुकुल की नींव रखी थी, क्लियर हमारा माइंडसेट यही था कि जो अदर प्लेटफॉर्म होते हैं ये पढ़ाते तो बहुत कुछ है, पढ़ाएंगे तो आपको बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन आएगा कुछ नहीं, ठीक है, ये आपका होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ही पढ़ोगे और आएगा बहुत कुछ। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद ही हमारा ये है भाई कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाना, बहुत चीजें ज्यादा ना पढ़ाएं लेकिन लिमिटेड पढ़ाएं, लेकिन जो पढ़ाएं वो सीधे एग्जाम में देखने को मिले। तुम पढ़ते हो बहुत कुछ, आता कुछ नहीं है, ये वजह होती है तुम जो पढ़ते हो वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है, वो केवल तुम्हारी नॉलेज बढ़ रही है, तुम ऐसे लग रहा है बहुत पढ़ रहे हो बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो ये प्लेटफॉर्म आपको अलग बनाएगा। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मेन उद्देश्य था आपको एग्जाम में सुपर से डुपर हिट बनाना, आपको टॉप कराना, आपका सिलेक्शन दिलाना एक गवर्नमेंट कॉलेज में। तो एक बार शिद्दत के साथ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ो, यकीन मानो जहां जो यहाँ के फैकल्टी है, जो यहाँ कंटेंट है, जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल आपके एग्जाम तक, आपके गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचा के ही आपको छोड़ेगा। तो आप आराम से पढ़ाई करो, जीके का जो सिलेबस बताया उसके बाद से कुछ भी मत पढ़ना, एग्जाम दे के आना, उसके बाद बोलना सर कि जो आपने सिलेबस बताया था क्या वो सिलेबस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था या नहीं था, ठीक है। बाकी आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप की लिंक और आपके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी कहां मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, नंबर यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, नंबर आपको स्क्रीन पे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मोबाइल एप्लीकेशन में हेल्प का सेक्शन भी है, जहां पे पूरी हमारी सपोर्ट टीम आपको सपोर्ट करने के लिए ही बैठी हुई है। हमारे लिए आपका फीडबैक, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, इस चीज को समझो आप, और आराम से आप आइएगा। कोई प्रॉब्लम हो शांति से व्हाट्सअप कर लेना, कॉल कर लेना, कमेंट कर देना, ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपकी सेवा में समर्पित रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जीके का सिलेबस पूरा अपना एक बार फिर वीडियो को क्या करना, स्टार्टिंग से देख लेना, जिससे कि जीएनएम में जब तुम बैठो तो भाई सारे क्वेश्चन इसी के आसपास से ही होंगे, यही टॉपिक होगा, हो सकता है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके पेपर में हो, ठीक। बाकी जनरल साइंस की बात करें, बाकी आपकी इंग्लिश की बात करें, उन सभी का सिलेबस यहाँ हम डिस्कस करेंगे और वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे यहाँ से आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इजी लैंग्वेज, आपकी भाषा और आपका प्लेटफॉर्म, साथ मिलकर तैयारी करेंगे। कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ठीक है, मिलते हैं।